रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज सब्जेक्ट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये दो टॉपिक हैं, हम इन पे बात करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट को कि व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसा उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसके ज़रिए से आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज को स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डेवलप कर सकें और कॉस्ट के हिसाब से जो आपने एस्टिमेट किया है उसी के हिसाब से आप उसको डेवलप कर सकें, बना सकें। तो इसके लिए जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो जो आप उसमें एक्टिविटीज़, जो आप एक्शंस, टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्वालिटी मैनेजमेंट है। यानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र एंड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट कॉस्ट जब आप डेवलप कर लेते हैं, बनाते हैं, तो इसके लिए आप जो जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो प्रोसीजर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो फंक्शंस आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो है, ये सारे फंक्शन प्रोसीजर्स जो है, ये आपके क्वालिटी मैनेजमेंट। तो दिस इज द क्वालिटी मैनेजमेंट। आइए देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहता है। क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग वी डू टू मेक श्योर वी प्रोड्यूस and deliver our company product and services according to the specification and the appropriate cost। वही बात कि जब आप अपनी कंपनी की कोई प्रोडक्ट या सर्विस को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अब यहाँ स्पेसिफिकेशन वो है जो आपने पहले से बयान की हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट या ये जो सर्विस है इसको इस मेयार के हिसाब से, इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन फंक्शनैलिटीज के हिसाब से मैंने इसको डेवलप करना है। तो ये चीजें जो आपने पहले से बयान कर दी, मेंशन कर दी, ये आपकी स्पेसिफिकेशन एंड एट द अप्रोप्रिएट कास्ट। और आपने जो एस्टिमेट की हुई है कास्ट, आप विद इन द कास्ट, एस्टिमेटेड कास्ट आप उसको आप उसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट को, तो फिर आप ये समझ के आप ये जो काम कर रहे हैं ये आप क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें मजीद देखते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड मेकिंग श्योर गुड्स अराइव ऑन अ टाइम। कि अब ये भी इस क्वालिटी मैनेजमेंट में ये भी चीज़ है कि आप जो प्रोडक्ट बनाई है, आप उसको डिलीवर कर, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो क्या विद इन अ टाइम कर रहे हैं आप उसको। आपने जो टाइम एस्टिमेट किया, आपने जो टाइम पहले से मेंशन किया हुआ है कि इतने टाइम में मैंने अपनी इस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, तो क्या आपने उसी टाइम के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया है। अगर कर लिया है और आप ऑन टाइम अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं या प्रोडक्ट आ रही है, तो फिर आप क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो दिस इज क्वालिटी मैनेजमेंट। इट इंश्योर्स दैट द कंपनीज गुड आर सर्विसेज आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि उनकी जो फंक्शनैलिटीज है, उनका जो म्यार है, उनके जो वर्किंग है वो कंसिस्टेंट, मुस्तकिल है, उसमें कहीं डाउनफॉल नहीं आ रहा, कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही, वो अपने म्यार के हिसाब से ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस बोथ ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड ऑन द मीन्स टू अचीव इट। अब यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट में आप क्वालिटी की, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसको कैसे अचीव करना है, इस क्वालिटी को कैसे प्रोडक्ट में इंश्योर करना है, ये सारे काम जब आप करेंगे तो ये सारे के सारे काम आपके क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब इसमें अगर हम इसके देखें तो चार इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस पे लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमने इस पर बात की थी। क्वालिटी प्लानिंग ये चीज़ है कि आप क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उसको किस तरीके से आप उसको लेके आएंगे, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपके कौन सी मेथड्स को, टेक्निक्स को आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है। ये सारा काम जब आप पहले से इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको मेंशन करते हैं, तो ये आपकी सारी क्वालिटी प्लानिंग है। और उसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। आप डिफरेंट
मेजरमेंट को यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है आप उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। आप कुछ मेथड्स, इम्प्रूव मेथड्स आप लेके आ रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर मैच्योरिटी को लेके आ रहे हैं। उसके लिए आप क्या प्रोसेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, उसमें उस प्रोडक्ट में मज़ीद क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट में एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कोई कंपनी है ACME के नाम से कोई कंपनी है और उसने पेन्स बनाने का उसकी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करती है और डिफरेंट कलर्स के साथ वो प्रोड्यूस करती है, जैसे ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन्स के साथ पेन है उनके कलर, तो उनको वो प्रोड्यूस कर रही है। तो अब यहाँ वो एक टीम बनाती है कि उसमें चेक किया जाए कि ये जो पेन्स डेवलप की जा रही है, जो प्रोडक्ट बन रही हैं, क्या इनमें कंसिस्टेंसी है, क्या ये अपने कलर्स में कंसिस्टेंट है, इनमें कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं है, इनमें कहीं लीकेज का काम तो नहीं, इनके जो कवर्स हैं क्या वो फिट आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक टीम डेवलप कर दी जाती है। अब ये टीम जो है डिफरेंट इंस्पेक्टर पे मुश्तमिल है और उन्होंने डिफरेंट या रैंडम सैंपल्स इकट्ठे किए पेन्स के और उनको वो चेक कर रही है, उनको देख रही है कि उनमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। हाँ, अगर वो कंसिस्टेंट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी एश्योर्ड है, यानी उसमें क्वालिटी है। और अगर कहीं डेफिशिएंसी है, कहीं प्रॉब्लम है, तो ये इंस्पेक्टर जो है उनको उस प्रोडक्ट को रोक सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं कि इस प्रोडक्शन को रोक दिया जाए और उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जाए। अब ये सारा काम जो हो रहा है, ये सारा प्रोसीजर जो चल रहा है, ये सारा का सारा क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टीम्स को डेवलप करना, फिर उनको चेक करना, उन प्रॉब्लम्स को, उन प्रोडक्ट्स के अंदर उन प्रॉब्लम्स को चेक करना, फिर उनको उसके हिसाब से ठीक करना, उसमें बेहतरी लेके आना, ये सारा काम जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है। मजीद कंसेप्ट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कौन से, अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट को समझना चाहें तो मजीद हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं, इसको देख सकते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग लाइसेंस टू ट्रेड, गाइडलाइंस, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द चूजन मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। अब सबसे पहले यहाँ पे वो कहता है कि जो भी पार्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो भी कोई भी पार्टी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज डेवलप करवा रही है और उसमें वो इंटरेस्टेड है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर पाई जाती हैं, जो वो पार्टीज रिक्वायर कर रही हैं इस प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर, तो क्या वो इसमें शामिल है। इस चीज को पहले से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए, उसको पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। जब आप ये काम कर रहे हैं, आप क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे लाइसेंस टू ट्रेड्स, गाइडलाइंस है, आप कस्टमर्स के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आपने जो सिस्टम प्रोडक्ट को डेवलप या सर्विस को डेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया है, क्या वो उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही वो मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें जब आप इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे, तो आप एक्चुअली क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करें। इसी तरह इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मीट, और ये भी आपने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने डेवलप की है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी या स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स थी, या जितने भी जो भी पार्टीज इसके साथ रिलेटेड हैं, इस सर्विस या प्रोडक्ट के साथ जिनके कंसर्न्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही, या इवन जो कंपनी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रही है तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वो भी पूरी हो रही। इवन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ रिलेटेड है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही, इसको इंश्योर करना, आपने यकीनी बनाना है, इसको चेक करना है। इसको यकीनी बनाएंगे जब आप, तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हो। इसी तरह कंफर्म्स दैट एम्प्लॉयज रिसीव एप्लीकेबल ट्रेनिंग इन द क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब ये भी आपने कंफर्म करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, क्या उन्होंने ट्रेनिंग ली है
अब वो क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर, ये भी कंफर्म करना। उसके बाद डिटरमाइन प्रोसेस देयर इंटरेक्शन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें जो उसके प्रोसेसेस आपके काम कर रहे हैं, आप उनकी इंटरेक्शन, आप आपस में डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन को आपने चेक करना है। आपने इनपुट देनी है, जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से आप इनपुट चाहते हैं वो वैसी जा रही है, आपको आउटपुट जो आ रही है जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं रिजल्ट्स या आउटपुट को, वो आपके सामने उसी फॉर्मेट में आ रही है। ये चीज आपने चेक करनी है। जब ये करेंगे आप क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। इस तरह प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स आर एविडेंस दैट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, और आपने डॉक्यूमेंटेशन या आप कोई ऐसे रिकॉर्ड्स बना लें जो आपके पास एक एविडेंस के तौर पे हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रही है। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या कोई एविडेंस होना चाहिए कि वाकई हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट है। मेजर, मॉनिटर एंड रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डिफरेंट एक्टिविटीज पे मुश्तमिल होता है, जिसके जरिए से आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी को श्योर कर देते हैं। तो आपने मेजर करना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना है। आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आपने मेजर भी करना है, मॉनिटर भी करना है और उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। तो दिस इज द क्वालिटी मैनेजमेंट। प्लान चेंज टू द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टेक एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज। और आपने अगर कहीं पे आपको चेंजिंग है या कहीं पे रिस्क आपके रेज हो रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, अगर हो रहे हैं, तो उनको भी आपने देखना है, उनको भी उन पे भी नजर रखनी है। और चेंजिंग आपकी कहीं प्लान में चेंजिंग करनी पड़ रही है, आपको कहीं चेंजिंग आ रही है, आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं चेंजिंग है, तो आपने इन चीजों को देखना है और रिजल्ट्स की चेंजिंग को देखना है आप। दिस इज द क्वालिटी मैनेजमेंट। परफॉर्म इंटरनल ऑडिट टू एनालाइज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड करेक्ट non-conformities, continually improve the quality management system। अब यहां आप के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो एनालिसिस हुए हैं उनको चेक करें, उनको देखें, कहां आपने क्या काम किया है, क्या आपने एनालाइज किया है, उसको चेक करें। और कहीं पे अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंप्रूवमेंट में कहीं आपको कंफर्मेशन नहीं नजर आ रही, उसको करेक्ट करें, उसको ठीक करें। मीन आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्किंग में आए, इसके लिए आप काम करें। और इसके लिए आप काम करेंगे, ये आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स है जिसके जरिए से हम क्वालिटी मैनेजमेंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है, सेट ऑफ प्रोसेसेस है, सेट ऑफ पॉलिसीज है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, जो आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए आप यूज करते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। प्लानिंग में उसकी प्रोडक्शन है और एग्जीक्यूशन में आप उसकी डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें काम करते हैं। तो उसके लिए जो आप काम सर्विस को डेवलप करने, उसकी प्रोडक्शन और डेवलप के लिए आप जो काम कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जो भी आप पॉलिसीज अपना रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं या प्रोसीजर्स आप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये सारे कहां पे? इन द कोर बिजनेस एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारे के सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एरियाज के साथ रिलेटेड है। यानी आप ये देखेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है, जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर रही है, तो उसके कंसर्न है उस प्रोडक्ट के साथ। अगर उन कंसर्न्स को पूरा, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम हो रहा है या कहीं क्वालिटी मैनेजमेंट हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कोर बिजनेस एरियाज में काम करती है और उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और
प्रोसेसेस को अप्लाई करती है ताकि जो प्रोडक्ट्स जो भी उसकी प्रोडक्ट्स डेवलप की जा रही है उसके लिए प्लानिंग की जा सके और उसको एग्जीक्यूशन में लाया जा सके। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है ISO 9001 इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001 में वन है, उसने क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए, प्रोसीजर्स बनाए, पॉलिसीज बनाई हुई हैं। तो ये हमारे पास उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप क्वालिटी श्योर कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 9001। स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस, हम इस पे काफ़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। यहाँ पे भी हम इसको देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब आप क्वालिटी को यकीनी कर देते हैं तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है। उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में या सर्विस में क्वालिटी है या नहीं है। जब नहीं है तो आप उसको दोबारा से उसमें क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्वालिटी को लेके आते हैं, उसकी वर्किंग में उसकी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के साथ उसका तल्लक है। तो जब आप ये सारे काम करते हैं ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस है। यानी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस है। यहाँ इसकी डेफिनेशंस है, यहाँ इसको देखते हैं हम इसको, ये क्या है। सबसे पहले अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक पैटर्न्स ऑफ ऑल एक्शन नेसेसरी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट कॉन्फिडेंस। यानी एक्शंस का पैटर्न है, बकायदा एक पैटर्न है, एक लेआउट है हमारे पास, हम उस लेआउट को फॉलो करते हैं। एक्शंस का लेआउट है, प्रोसीजर्स का लेआउट है हमारे पास, हम उस लेआउट को यूज करते हैं किस लिए कि कॉन्फिडेंस बनाया जा सके, कॉन्फिडेंस को पैदा किया जा सके, कॉन्फिडेंस को इंश्योर किया जा सके दैट एन आइटम आर प्रोडक्ट कंफर्म्स टू एस्टैब्लिश टेक्निकल रिक्वायरमेंट। और ये किस लिए कॉन्फिडेंस है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कंफर्म करने के लिए आप जो भी एक्शंस का पैटर्न अप्लाई करेंगे वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस है। और ये प्लान और सिस्टमेटिक पैटर्न है, यानी पहले से प्लान होना चाहिए, पहले से मेंशन होना चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से क्वालिटी को लेके आएंगे। और एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, जिसको आप अडॉप्ट करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर क्वालिटी को श्योर कर सकेंगे। तो दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। नंबर 2, a set of activities designed to evaluate the process by which products are developed or manufactured. Set of activities designed to evaluate the processes by which products are developed and manufactured. यानी ये एक्टिविटीज का सेट है जिसके जरिए से प्रोसेसेस को अप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। यानी एक्टिविटीज का सेट है जिसके जरिए से आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी आ सके। तो दिस इज द क्वालिटी एश्योरेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस पे मजीद बात है। वो ये कहता है कि जो फर्स्ट आपका जैसे फर्स्ट डेफिनेशन को हमने देखा तो वो आपकी टेस्टिंग के साथ उसका तल्लक है जिसके ज़रिए से आप क्वालिटी को अपनी प्रोडक्ट में श्योर कर सकते हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास वो प्रोसीजरल्स हैं, यानी प्रोसेस के साथ उनका तल्लक है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इंश्योरिंग द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। और इसके ज़रिए से ये आपकी एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। यानी ये आपकी वो प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। अब इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप होना चाहिए, हैज अ लार्ज एंड इन ensuring conforms to the best development practices through the organization.
वो आपके पास क्वालिटी इंश्योरेंस ग्रुप है जिसके ज़रिए से आप क्वालिटी इंश्योरेंस को इंश्योर कर लें। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस ग्रुप जो है उनके पास अथॉरिटी है और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं। किस लिए? कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको वो चेक कर रहे हैं, इसलिए कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। और ये लोग काफी सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल जॉब्स भी हो सकती है, टेस्टिंग के हवाले से भी और क्वालिटी मैनेजमेंट वर्क के हवाले से भी ये प्रोफेशनल जॉब्स भी रखते हैं। यानी इनके पास अथॉरिटी है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन चल रही है, प्रोसेसेस चल रही हैं, उनके साथ खड़े हैं, यानी उनकी रानी में काम कर रहे हैं। और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल जॉब रखते हैं सिस्टम की टेस्टिंग में, जो भी आपके प्रोडक्ट या सिस्टम बनाया उसकी टेस्टिंग में, और उस आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क है उसके लिए ये प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इनके जरिए से कोई भी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हमने पीछे भी बात की, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO 9001 है, इसी तरह यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। और ये भी हमारे पास ISO 9001 है जिसके ज़रिए से आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अश्योर्ड कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है ये आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, हैव बीन चूजन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय बिजनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, शो कमिटमेंट टू डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस टू देयर कस्टमर। यानी ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं और जिनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं वो आपकी क्वालिटी एश्योर्ड है, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आप कस्टमर को अपनी क्वालिटी के साथ अपनी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। तो यह हमारे पास अगेन वही है, ISO 9001 है, इन द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी एश्योरेंस एंड सिस्टम स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल। जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ISO 9001 है, जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी की एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स उसने मेंशन किया। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने बात की क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हमने डिफरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा, एग्जांपल को हमने एक एग्जांपल पे बात की, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे बात की, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स पे बात की, और हमने क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशंस को देखा। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल लेक्चर के साथ अपलोडेड है आपके क्लास ग्रुप में, वहाँ उसको डाउनलोड करें, उसको रीड आउट करें। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।